नमस्कार दोस्तों, जय भैरुनाथ। एक बार पुनः मैं महावीर ओझा अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं और फिर से स्वर्णाकर्षण भैरव की साधना लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको स्वर्णाकर्षण भैरव के मंत्र के बारे में बताया कि स्वर्णाकर्षण भैरव मंत्र क्या है और इसके कितने जप आप अपने को करने हैं और क्या इसका अनुष्ठान का नियम है। आज आपको मैं स्वर्णाकर्षण भैरव स्तोत्र की साधना बताने जा रहा हूं। यह स्तोत्र 1100 बार आप करने से, यानी इस स्तोत्र के 1100 पाठ करने से यह स्तोत्र सिद्ध हो जाता है और स्वतः ही काम करना शुरू कर देता है। और वैसे भी अगर 1100 बार आप स्तोत्र कर रहे हैं, इसको सिद्ध कर लो। आप 1100 बार 1100 पाठ करके इस स्तोत्र को आपको सिद्ध कर लेना है। और उसके बाद आप नियम बना लो कि सुबह 10, दोपहर को 10 और शाम को 10, यानी तीनों संध्याओं के अंदर प्रातःकालीन संध्या, मध्याह्नकालीन संध्या और सायंकालीन संध्या 10-10 पाठ आपको करने हैं। अगर आप 10-10 पाठ इसके तीनों संध्याओं में करोगे तो आपको स्वतः ही जल्दी से जल्दी भगवान स्वर्णाकर्षण भैरव स्वप्न के माध्यम से आपको दर्शन देंगे। ये मैंने खुद ने इसका अनुष्ठान किया हुआ है और मैंने खुद ने इसका रिजल्ट प्राप्त किया है। मैंने स्तोत्र की साधना की और स्तोत्र की साधना के बाद में मेरे को खुद को स्वतः ही इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो गया। हमारी आर्थिक रूप से जो भी कमजोरी होती है, आर्थिक रूप से हम अगर कमजोर होते हैं तो हमारे को आर्थिक रूप से सुदृढ़ कर देते हैं और भगवान स्वर्णाकर्षण भैरव की कृपा हमारे पे बरसने लग जाती है। और नियम वही है पिछले जो मैंने आपको बताए हैं, स्वर्णाकर्षण भैरव की वैसे ही पूजा करनी है, वैसे अपने को अर्चन करना है। और ऐसे 1100 पाठ करने से सिद्ध हो जाएगा, ऐसे नहीं कर सकते हो आप। तो नियम पालन करते हुए आप 10 पाठ सुबह, 10 पाठ दोपहर को, 10 पाठ शाम को, यानी 30 पाठ प्रतिदिन हो गए। 30 पाठ प्रतिदिन हो गए। इस प्रकार से आप 1100 पाठ कर लो। अगर एक दिन के अंदर अगर आप एक साथ बैठ करके आप अनुष्ठान नहीं कर सकते हैं, एक साथ बैठ करके हम पाठ नहीं कर सकते हैं, तो आप 30 पाठ, यानी 30 पाठ या 31 पाठ का एक नियम बना लो कि हमारे को प्रतिदिन 30 या 31 पाठ करने हैं। 10 सुबह कर लो, 10 दोपहर को कर लो और 10 शाम को कर लो। ये पाठ करके और 1100 पाठ तक आप इसका अनुष्ठान कर लो। 1100 पाठ करने से आपका ये अनुष्ठान हो जाएगा और 11,000 करने से इसका पुरुषन हो जाता है। 11,000 पाठ करने से इसका पुरुषन हो जाएगा। अब ये स्तोत्र ईश्वर दत्तात्रेय संवाद के रूप में है। रुद्रयामल तंत्र, जितने भी तांत्रिक जो तंत्र का एक कोश है, तब तंत्र का एक महाकोश जिसको हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं रुद्रयामल तंत्र। तो रुद्रयामल तंत्र के अंदर ईश्वर दत्तात्रेय संवाद के रूप में है। सबसे पहले भगवान दत्तात्रेय को इस शिव जी के द्वारा बताया गया था और नंदी को भी भगवान शिव ने बताया था, भगवान भोलेनाथ शंकर ने बताया था। नंदी को भी इस स्तोत्र के बारे में जानकारी दी थी और उसके बाद में फिर दत्तात्रेय को यह बताया गया। तो ईश्वर दत्तात्रेय संवाद के रूप में यह स्तोत्र है। इसकी साधना है 10 पाठ प्रतिदिन सुबह, 10 पाठ प्रतिदिन दोपहर को और 10 पाठ शाम को। इस प्रकार ये स्तोत्र करोगे तो जल्दी से जल्दी स्वर्णाकर्षण भैरव की कृपा आप पे बरसेगी। और अब अनुष्ठान के रूप के अंदर इसका विनियोग होता है। विनियोग में आपको बताऊंगा। फिर करन्यास, अगन्यास और ऋषादि न्यास जो होते हैं, उस न्यास के बारे में आपको बताऊंगा। और धीरे धीरे इस स्तोत्र को पढ़ करके मैं आपको बताऊंगा। इसकी जानकारी पूरी मैंने आपको दे चुका हूं। वैसे ही भगवान स्वर्णाकर्षण भैरव का अर्चन करना है, पूजा जरूर करनी है और तिल के तेल का दीपक जगाना है। आपको पूजा भी करनी है प्रतिदिन और तिल के तेल का दीपक जगाना है। और रात्रिकालीन संध्या में करोगे तो उसका रिजल्ट ज्यादा प्राप्त होगा। प्रातःकालीन संध्या में कर सकते हो, दोपहर कर सकते हो। तो ये तीनों इस प्रकार से आप तीनों संध्याओं के अंदर, प्रातःकालीन, मध्याह्नकालीन और रात्रिकालीन संध्या के अंदर इस पाठ को करके आप अनुष्ठान कर सकते हो। तो इस स्तोत्र की साधना करनी है। धीरे धीरे इस स्तोत्र का पाठ मैं आपको पढ़ करके बताऊंगा, जिससे आपको ये सरल हो जाए। और फिर जो भगत लेना चाहता है, जो दोस्त लेना चाहता है, उसको मैं आपको दे दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको विनियोग पढ़ करके मैं आपको बता रहा हूं
तो अथ विनियोगै ओम अस्य श्री स्वर्णाकर्षण भैरव स्तोत्र मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंदः स्वर्णाकर्षण भैरवो देवता रिंग बीज क्लिंग शक्ति सकीलकम मम दारिद्र्य नाशार्थे सर्व कार्य सिद्ध्यर्थे जपे पाठे विनियोगे। ये मैंने आपको विनियोग बता दिया। उसके बाद में न्यास करना है। ब्रह्म ऋषिये नमः शिरसी, सिर के हाथ लगाना है। अनुष्टुप छंद से नमः मुखे, फिर मुख के हाथ लगाना है। स्वर्णाकर्षण भैरवाय देवताय नमः हृदय, फिर हृदय के हाथ लगाना है। रिंग बीजाय नमः गुह्ये, पिछले कटी भाग के हाथ लगाना है। क्लिंग शक्ति नमः पादयो, दोनों पैरों के हाथ लगाना है। सकीलकाय नमः नाभो, और नाभिक के हाथ लगाना है। विनियोगाय नमः सर्वांगे, और पूरे शरीर के ऊपर सिर से लेकर सब अंगों तक हाथ लगाना है। अब करण न्यास दोनों हाथों के द्वारा होगा। मैंने पिछले वीडियो में आपको न्यास के बारे में बता चुका हूं। रांग अंगुष्टाभ्याम नमः, रिंग तर्जनीभ्याम नमः, रुंग मध्यमाभ्याम नमः, रिंग अनामिकाभ्याम नमः, रोंग कनिष्ठकाभ्याम नमः, रे करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः, अनुष्टाभ्याम नमः, यानी दोनों अंगूठे दोनों हाथों के अलग अलग, यानी तर्जनी अंगुली को अंगूठे के मूल से मिलाना है, दोनों हाथों के अलग अलग। और तर्जनीभ्याम नमः है, और अंगूठे का अग्रभाग और तर्जनी उंगली का अग्रभाग मिलाना है। मध्यमाभ्याम ने मध्यमा उंगली का अग्रभाग मिलाना है। अनामिकाभ्याम नमः अगर बोलते हैं तो अनामिकाभ्याम का मिलाना है। और कनिष्ठकाभ्याम नमः बोलते हैं तो कनिष्ठ का उंगली का अग्रभाग अपने को मिलाना है। इस प्रकार आपको ये मिलाने से हमारे को ये करन्यास अगन्यास हो जाते हैं। और संकल्प जरूर करना है। ये विनियोग अलग होता है, संकल्प अलग होता है। संकल्प के अंदर हम ये अनुष्ठान किस लिए कर रहे हैं, क्या हमारी मनोकामना है, क्या हमारी भावना है। तो उस अनुष्ठान के अंदर क्या मैं भगवान स्वर्णाकर्षण भैरव की अनुकंपा चाहता हूं, उनका कृपा प्रसाद, उनकी आशीर्वाद चाहता हूं, स्वर्णाकर्षण भैरव की कृपा चाहता हूं। और मेरी दरिद्रता को नाश करने के लिए, मेरी जो दरिद्रता है, मेरी गरीबी है, उसका नाश करने के लिए, और मम गृहे विपुल धन्य धान्य प्राप्त्यतम, यानी मेरे घर के अंदर लक्ष्मी का भंडार बढ़ा रहे और धन धान्य परिपूर्ण हो जाए और मेरे घर के अंदर लक्ष्मी हो जाए। इस प्रकार ये संकल्प करना है आपको। संकल्प करने से आपका ये अनुष्ठान सफल होगा। उसके बाद में आपको ये ध्यान करना है। अब ध्यान कैसे है, हाथ जोड़ करके हाथ में पुष्प लो और पुष्प लेकर के भगवान स्वर्णाकर्षण भैरव का ध्यान करना है। पीतवर्णम चतुर्बाहुं त्रिनेत्रं पीतवाससं अक्षयं स्वर्णमाणिक्यं तडितपूरितपात्रकम् अभिलषितं महाशूलं चामरं तोमरोद्वहं सर्वाभरणसम्पन्नं मुक्ताहारोपशोभितं मदोन्मत्तं सुखासीनं भक्तानां च वरप्रदं सततं चिन्तये देवं भैरवं सर्वसिद्धिदं पारिजात द्रुमुकान्तारस्थिते मणिमंडपे सिंहासनगतं ध्यायेत् भैरवं स्वर्णदायकम्। इस प्रकार स्वर्णाकर्षण भैरव का हमने ध्यान किया। अब स्वर्णाकर्षण भैरव स्तोत्र मैं आपको पढ़ करके सुना रहा हूं। अथ स्वर्णाकर्षण स्तोत्रम। ओम नमस्ते भैरवाय ब्रह्म विष्णु शिवात्मने नमस्त्रैलोक्य वंद्याय वरदाय वरात्मने रत्न सिंहासनस्थाय दिव्याभरण शोभिने दिव्यमाल्य विभूषाय नमस्ते दिव्यमूर्ते नमस्ते अनेक हस्ताय अनेक शिरसे नमः नमस्ते अनेक नेत्राय अनेक विभवे नमः नमस्ते अनेक कंठाय अनेकांशाय ते नमः नमस्ते अनेक पार्श्वाय नमस्ते दिव्य तेजसे अनेकायुध युक्ताय अनेक सुरसेविते
अनेक गुण युक्ताय महादेवाय ते नमः। नमो दारिद्र्य कालाय महासंपत्प्रदायिने श्री भैरवी संयुक्ताय त्रिलोकेशाय ते नमः। दिगंबर नमस्तुभ्यं दिव्यांगाय नमो नमः। नमोस्तु दैत्यकालाय पापकालाय ते नमः। सर्वज्ञाय नमस्तुभ्यं नमस्ते दिव्यचक्षुषे। अजिताय नमस्तुभ्यं जितामित्राय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय महावीराय ते नमः। नमोस्त्वनंतवीर्याय महाघोराय ते नमः। नमस्ते घोरघोराय विश्वघोराय ते नमः। नमः उग्राय शांताय भक्तानां शांतिदायिने गुरुवे सर्वलोकानां नमः प्रणव रूपिणे। नमस्ते वाग्भवाख्याय दीर्घकामाय ते नमः। नमस्ते कामराजाय योषित कामाय ते नमः। इस प्रकार मैंने आपको ये धीरे धीरे इसका पाठ करना है आपको, और मैंने इस स्तोत्र के बारे में आपको बताया। अगला जो पेज है वो मैं आपको बता रहा हूं। इसमें नमस्ते नमस्ते भैरवाय ब्रह्म विष्णु शिवात्मने, मैंने आपको पढ़ करके बताया ओम नमस्ते भैरवाय ब्रह्म विष्णु शिवात्मने, यानी ब्रह्मा विष्णु और शिव आत्मने, जो शिव का रूप है, हम उसको नमस्कार कर रहे हैं। नमस्ते त्रोकबंदाय वरदाय वरात्मने और रत्न सिंहासनस्ताय दिव्याभरण शोभने दिव्यमाल विषाय नमस्ते दिव्य मूर्ते। नमस्ते अनेक हस्ताय अनेक शीर्षे नमः। तो स्वर्णाकर्षण भैरव कहाँ पे रहते हैं? अर्क, जो आक का सफेद आक का पौधा होता है, उसके नीचे माणिक्य के सिंहासन पर वो विराजमान रहते हैं। अब आगे फिर मैं इसको सरल करके आपको पढ़ रहा हूं, बता रहा हूं। ओम दीर्घ माया स्वरूपाय महादेवाय ते नमः। सृष्टि माया स्वरूपाय विसर्ग समयाय ते सुरलोक सुपूज्याय आप दुदारणाय च। नमो नमो भैरवाय महादारिद्र्यनाशिने उन्मूलने कर्मठाय अलक्ष्म्या सर्वदा नमः। नमो अजामिल बद्धाय नमो लोकेश्वराय ते स्वर्णाकर्षणशीलाय भैरवाय नमो नमः। मम दारिद्र्य विद्वेषणाय लक्षाय ते नमः। नमो लोकत्रेसाय स्वानंद निहिताय ते नमः। श्री बीज रूपाय सर्वकाम प्रदायिने नमो महाभैरवाय श्री भैरव नमो नमः। धनादक्ष नमस्तुभ्यं शरण्याय नमो नमः। नमः प्रसन्न रूपाय सुवर्णाय नमो नमः। नमस्ते मंत्र रूपाय नमस्ते मंत्र रूपिणे नमस्ते स्वर्ण रूपाय सुवर्णाय नमो नमः। नमः सुवर्ण वर्णाय महापुण्याय ते नमः। नमः शुद्धाय बुद्धाय नमः संसार तारिणे नमो देवाय गुह्याय प्रचलाय नमो नमः। नमस्ते बाल रूपाय परेशान बलनाशिने नमस्ते स्वर्ण संस्थाय नमो भूतलवासिने नमः पातालवासाय अनागाराय ते नमः। नमो नमस्ते शांताय अनंताय नमो नमः। द्विभुजाय नमस्तुभ्यं भुजत्रय सुशोभिने नमो अणिमादि सिद्धाय स्वर्णहस्ताय ते नमः। पूर्णचंद्र प्रतीकाश वदनाम्भोज शोभिने नमस्ते सुस्वरूपाय स्वर्णालंकार शोभिने नमः। स्वर्णाकर्षणाय स्वर्णाभाय नमो नमः। नमस्ते स्वर्णकंठाय स्वर्णाभांबरधारिणे। इस प्रकार मैंने ये जो भगवान स्वर्णाकर्षण भैरव स्तोत्र का पेज है आपको पढ़ करके सरल करके बताया। इसके अंदर एक जगह आता है अजामिल बद्धाय, अजामिल बधाय, तो बद्धाय आता है। यहां पे आप अजामिल वधाय भी बोल सकते हैं। अजामिल वधाय नमो अजामिल बद्धाय नमो लोकेश्वराय ते, यानी अजामल नाम के, अजामिल अलग होता है, अजामल अज नामक जो अजामल नामक जो राक्षस था उसका भगवान ने स्वर्णाकर्षण भैरव ने वध किया, इसलिए अजामिल बद्धाय इस स्तोत्र के अंदर बोला जा रहा है।
अगले पेज को सरल करके मैं आपको पढ़ करके बताता हूं। अब पढ़ता हूं। ओम स्वर्ण सिंहासनस्थाय स्वर्णपादाय ते नमः। नमः स्वर्णाभ पादाय स्वर्ण कांची सुशोभिने। नमस्ते स्वर्ण जंघाय भक्त कामय दुदात्मने। नमस्ते स्वर्ण भक्ताय कल्पवृक्ष स्वरूपने। चिंतामणि स्वरूपाय नमो ब्रह्मादि सेविने। कल्पद्रुमाद संस्थाय बहुस्वर्ण प्रदायिने। नमो हेमाकर्षणाय भैरवाय नमो नमः। स्तैवीनान संतुष्टो भवलोकेश भैरवै। पश्चिमाम करुणा दृष्टा शरणागत वत्सल है। ये स्वर्णाकर्षण भैरव स्तोत्र यहां पर ही परिपूर्ण हो जाता है। अब आगे है फलश्रुति। अगर आप इसके ज्यादा पाठ करें तो पहले इस जो यहां तक मैंने आपको बोला है उसी को आप 11 पाठ करने हैं, 10 पाठ करने हैं बोल करके, और जब 30 पाठ आपको करने हैं तो 29 पाठ आप कर लो इसके, और उसके बाद में 30वें पाठ के मान में जो अंतिम पाठ होता है उसी समय आपको ये फलश्रुति बोलनी है। पहले आपको फलश्रुति नहीं बोलनी है। यानी इसके फल का महात्म्य क्या है। अतः फलश्रुति श्री महाभैरवश्येदम स्तोत्र मुक्तम सुदुर्लभम मंत्रात्मकम महापुण्यम सर्व ऐश्वर्य प्रदायकम ये पठे नित्यम एकाग्रम पातकै छ प्रमुचते लभते महतीम लक्ष्मीम अष्ट ऐश्वर्य वाप्नुया चिंतामणिं वाप्नोति धेनुं कल्पतरुं ध्रुवं स्वर्ण राशिं वाप्नोति शीघ्रमेव समानवै त्रिसंध्यं ये पठे स्तोत्रं दशावृत्त्या नरोत्तमः स्वप्ने श्री भैरवै तस्यै साक्षात् भूत्वा जगद्गुरु स्वर्ण राशि ददा तस्मै तत्क्षणं नास्ति संशयः अष्टावृत्त्या पठे यस्तु संध्यां वावो नरोत्तमः लभते सकलान कामान सप्ताहान संशय सर्वदा ये पठे स्तोत्रम भैरवस्य महात्मने लोकत्रयं वशीकुर्या अचलां श्रियं वाप्नुयात् न भयं विद्यते क्वापि विघ्नभूतादि संभवं म्रियन्ते शत्रवस्तस्य लक्ष्मी नाश वाप्नुयात् अष्टपंचाशद वर्णाढ्यो मंत्रराजय प्रकीर्तितय दारिद्र्य दुख समनय स्वर्णाकर्षण कारकय यह एनम संजपे धीमान स्तोत्रम वा प्रपठे सदा महाभैर सायुज्यम सोन्तकाले लभेद्रुम श्री भैरवा धनादक्ष शरणं त्वा भजाम्यहं प्रसीद सकलान कामान प्रच्छ मम सर्वदा। इस फलश्रुति के अंदर आता है कि जो 10-10 पाठ तीनों संध्याओं में करता है भगवान स्वर्णाकर्षण भैरव उसको स्वप्न के माध्यम से दर्शन देते हैं। स्वप्न के माध्यम से दर्शन दे करके उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यानी अगर 10 पाठ प्रातःकालीन संध्या में 10 पाठ मध्याह्नकालीन है दोपहर को और 10 पाठ शाम को अगर आपने ये कर लिए तो शीघ्र ही जल्दी से जल्दी आपको स्वर्णाकर्षण भैरव और स्वप्ने के माध्यम से दर्शन देंगे और सोने की बरसात होती हुई आपको दिखेगी और घर के अंदर आपके लक्ष्मी के मार्ग खुल जाएंगे। जो मार्ग आपके बंधे हुए हैं, व्यापार के अंदर व्यापार ठप पड़ा हुआ है, हम नौकरी के अंदर को अप्लाई करते हैं तो हमारे को वहां पे निराशा हार लगती है, कोई भी कार्य बनता नहीं है, कार्य बनते बनते रुक जाता है, 99% तक हो जाता है और 1% के अंदर वो कार्य रुक जाता है। तो जो भी हमारी आर्थिक समस्याएं हैं, जो भी हमारी आर्थिक समस्याएं हैं, उन समस्याओं को इस स्वर्णाकर्षण भैरव के अनुष्ठान के द्वारा हमारी समस्या सब दूर हो जाएगी। और 58 अक्षर जो इसके अंदर अष्टपंचाशद उसमें 58 अक्षर का वर्णन किया गया है। जो पिछले वीडियो में मैंने आपको मंत्र बताया था 58 अक्षरों का मंत्र, उसके बारे में भी इस स्तोत्र के अंदर बताया गया है। तो दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक जरूर कीजिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगे तो लाइक बिल्कुल भी नहीं करना है, मेरी कोई प्रेस नहीं है। और अगर आपको पसंद आए तो अपने जो दोस्तों में, रिश्तेदारों में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यही मेरी गुरु दक्षिणा है, यही मेरी दक्षिणा है। और मेरी जो ये मेहनत है, मैं ये समझूंगा कि मेरी ये मेहनत सफल हो रही है और आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो लोगों तक ये स्तोत्र पहुंचेगा, लोगों तक भगवान भैरवनाथ की ये जो साधनाएं हैं वो पहुंचेगी, ताकि जो भी भगवान भैरव भक्ति करना चाहे उनको सफलता प्राप्त हो। अब मुझे आप इजाजत दीजिए, तब अगले वीडियो के लिए जय भैरवनाथ,
जय भैरुनाथ, जय भैरुनाथ।